हेलो दोस्तों, जैसे कि हम लोग ने कल चर्चा किया था कि प्रथम जन आंदोलन जो राष्ट्रवाद को विकास में सहायता किया वो हमारा हो चुका है। अब दूसरे जन आंदोलन का प्रारूप तैयार करना था, इसके बारे में भी कल शुरू हो गया था। दूसरे जन आंदोलन जो है वो हमारा है सविनय अवज्ञा आंदोलन। मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू हुआ था उसके पीछे भी बहुत सारा कारण है। बहुत छोटे छोटे कारण मिलेंगे हम लोगों को पढ़ने के लिए। उसमें से जो मुख्य कारण है जो प्रचलित हुआ उसके बारे में हम लोग को जानना है और उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। इसमें से एक प्रसिद्ध डेट है कि 17 दिसंबर 1928 को पुलिस कैप्टन सैंड्रस को हत्या कर दिया गया। कराई पुलिस एक सैंड्रस नाम का एक पुलिस था, ब्रिटेन का था, जो भारत में रहता था। उसका हत्या कर दिया गया था। कौन कौन किया था? तो ये तुम्हारा किया था भगत सिंह के बाद किया था तुम्हारा चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु सुखदेव। ये 3-4 आदमी मिलकर क्या किए थे? गोली मारकर इन सबकी हत्या कर दिए थे। ठीक है, इन्हीं के कारण इसी हत्या के कारण, मतलब किसके कारण? कैप्टन सैंड्रस की हत्या किए थे ये सब लोग मिल करके। तो इसी घटना के कारण इनका फांसी हो गया था। कब? 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया। किनको किनको दिया गया? राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह। ये सभी लोग को क्या हुआ? 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया। किस कारण दिया गया था? तो दिया गया था इनको कैप्टन सैंड्रस की हत्या के लेकर के। उसके बाद कह रहा है एक छोटा सा और उदाहरण आता है कि एक इंडियन आर्मी रिपब्लिक जो एक संस्था का संगठन हुआ था, ये बंगाल में हुआ था और ये सूर्यसेन के द्वारा हुआ था। ये जस्ट इसके बाद घटित हुआ था। जब ये मार्च 1931 में ये राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह की मृत्यु हो गई थी, उसके जस्ट बाद, क्योंकि गरम दल के ये सब लोग नेता थे और गरम दल के लिए व्यवस्था करने के लिए क्या किए थे कि ये सूर्यसेन ने बंगाल में इंडियन आर्मी रिपब्लिक की स्थापना कर दिया था। इसीलिए क्या किए थे? इंडियन आर्मी रिपब्लिक की स्थापना किए थे। चलिए बंगाल लिखाने की जगह बंगाल हो गया। ठीक है, तो मतलब पूरे बात से हमें यह चर्चा मिल रही है कि दूसरे आंदोलन की ओर हम बढ़ रहे हैं। कौन सा आंदोलन है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसकी ओर हम लोग अब अग्रसर होते हैं, जिसके बारे में कल भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और आज हम दूसरी चर्चा कर रहे हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में और कौन सी बातें सहायता कर रही है। ठीक है, तो इसमें हमने जान लिया कि कैप्टन सैंड्रस की हत्या हो गया था 17 दिसंबर 1928 को, जिसके कारण क्या हुआ था? उसमें कौन कौन लोग भागीदारी थे? तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव, ये सभी लोग मिल करके क्या कहते हैं, उसकी हत्या का प्लानिंग करके हम 17 दिसंबर 1928 को मृत्यु हो गया था। और उसी के कारण भगत सिंह, उसके बाद राजगुरु, सुखदेव, ये सभी लोग को 23 मार्च 1931 को फांसी हुआ। उसके बाद जस्ट उसी के बाद क्या हुआ? इंडियन आर्मी रिपब्लिक है, इसकी स्थापना कौन किया? सूर्यसेन ने किया, बंगाल में। उसके जस्ट बाद जो मोटे तौर पर हम लोग को जानना है उसी को हम चर्चा करते हैं। इसके अंदर बहुत सारी घटनाएं भी हैं, लेकिन वो हमें उतना नहीं पढ़ना। अभी जो मुख्य रूप से जो हम लोग को पढ़ना है उसके बारे में जानते हैं। और उसके बाद क्या है? साइमन कमीशन। अब कह रहा है कि इस आंदोलन के लिए मुख्य जो बातें पढ़ना है उसके लिए हम लोग ये देख रहे हैं। अब है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन कब आया? तो ये आया 8 नवंबर 1927 को। साइमन कमीशन कब बना? 8 नवंबर 1927 को। साइमन कमीशन में क्या था कि 7 सदस्यीय लोग थे। इसमें कितने थे? 7 सदस्यीय लोग थे। 7 सदस्यीय लोग थे। मतलब 7 लोगों का यह समूह था कि हम बोल सकते हैं 7 लोगों का समूह था। क्या था? समूह था। अब इसमें हुआ क्या कि साइमन कमीशन आया, इसमें 7 लोगों का समूह बन गया कि 7 आदमी मिलकर के ये कमीशन का देखभाल करेंगे। लेकिन हुआ क्या कि 7 सदस्य के लोग तो इसमें आ गए, लेकिन सदस्य के लोग इसमें आ गए, समूह में आकर बैठ गए,
लेकिन हुआ क्या कि कह रहा है कि इसमें भारत के हित के बारे में कानून बनाया जाएगा। अब मान लो कोई स्कूल है, स्कूल में बच्चे के हित के लिए कानून बनाएगा, तो बच्चा का जो मेन लीडर होगा उस कानून बनाने के समय में बच्चा प्रस्तुत है ये नहीं है, तो बच्चा के हित या अहित कौन देखेगा? जो बनाएगा उसमें तो बच्चा है नहीं, तो जो सियान जो बैठा हुआ रहेगा वो अपना मन से ही ना बनाएगा। बच्चा को क्या जरूरत है नहीं जरूरत उसको तो पता है नहीं, क्योंकि जब बच्चा कोई कानून बनेगा स्कूल के बारे में, तो स्कूल का बच्चा उस स्कूल में उपस्थित रहेगा तो उसके मन में जो विचार आएगा वो तो बता सकता है कि हाँ ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। ठीक उसी तरह से साइमन कमीशन बना। साइमन कमीशन में 7 सदस्य के लोग आ गए, बैठ गए, लेकिन कह रहा है कि भारत के लिए कानून बनाना है। अब भारत के लिए कानून बनाना है, इसमें भारत का कोई आदमी है ही नहीं, तो भारत में क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत चल रहा है, जब वो उसको पता ही नहीं चलेगा तो फिर भारत का हित के बारे में कहाँ से सोचा जाएगा? कहीं से सोचा जाएगा? नहीं सोचा जाएगा। तो इसी के लिए इसको बोला जाता है कि साइमन कमीशन को व्हाइट कमीशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? व्हाइट मैन कमीशन भी इसको बोला जाता है। साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों इसको व्हाइट मैन कमीशन कहा गया? क्योंकि इसमें सारे लोग ब्रिटिश थे, और ब्रिटिश लोग क्या होते थे? गोरे होते थे, इसीलिए इसका नाम भी क्या हो गया? व्हाइट मैन कमीशन भी रखा गया था। ठीक है, अब कह रहा है कि इसमें जो 7 लोग थे उन 7 में से मुख्य नाम है हमारा है सर जॉन, उसके बाद है स्ट्रेंथ कोना, उसके बाद तुम्हारा है लेन फेकस, कैडगन है, एटली है, बाथम है, उसके बाद तुम्हारा सोन है। ये 7 आदमी मिलकर के क्या किया? इस कमीशन का निर्माण किए थे, लेकिन इसका स्वीकार नहीं किया गया था। इस साइमन कमीशन का बहिष्कार हुआ था। इस साइमन कमीशन का बहिष्कार जो हुआ था, क्या काले झंडे से इसका बहिष्कार किया गया था, और इसका सबसे पहले नारा दिया गया था साइमन कमीशन गो। साइमन कमीशन गो कहा गया था, और इसका नेतृत्व जो हुआ था इस साइमन कमीशन गो का नारा दिया था ये लाला लाजपत राय ने कहा था। साइमन गो कमीशन का मतलब इस पूरे कमीशन को ही रद्द किया गया, क्योंकि जब तक इसमें हमारे भारत मूल की कोई आदमी है ही नहीं, हमारे भारत के हित के बारे में कैसे कोई बोलेगा? इसी कारण ये पूरा साइमन कमीशन का चर्चा होते चला गया, और ये पूरा फंसते चला गया, पेच ये आगे की ओर बढ़ना शुरू हो गया था। ठीक है, जैसे सबने अवज्ञा आंदोलन का हमने चर्चा किया था, और सबने अवज्ञा आंदोलन में क्या है, हमने साइमन कमीशन की चर्चा की। अब सबने अवज्ञा आंदोलन और साइमन कमीशन दोनों एक दूसरे का पूरक है, क्योंकि मेन सबसे बड़ा जो हाईलाइटेड आंदोलन हुआ है सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू होने के लिए, उसका सबसे मेन हाईलाइटेड हो गया साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्यों हुआ? क्योंकि 1919 में भारत शासन अधिनियम बना ना। 1919 में क्या बना था? कानून बना आया था जिसको बोलते भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम के तहत क्या रखा गया था कि जो भी कानून बना उसका सही रूप से सुचारू काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको देखने के लिए साइमन कमीशन बना। अब जब साइमन कमीशन बना तो कब बना? 8 नवंबर 1927 को 8 नवंबर 1927 को बन गया। ठीक है, ये कब बन करके रेडी हो गया, और ये भारत कब पहुंचा? साइमन कमीशन बन के जो कानून आया वो भारत कब पहुंचा? तो ये पहुंचा तुम्हारा 3 फरवरी 1928 को। ये पहुंचा था कहाँ? तो ये पहुंचा था तुम्हारा बंबई में। इसका आगमन कहाँ हुआ था? बंबई में हुआ था इसका आगमन। ठीक है, और इसका सबसे मेन उद्देश्य था कि जो 1919 को भारत शासन अधिनियम बना था, तो उसके तहत क्या था कि हर 10 साल के अंतराल पर क्या होगा कि यहाँ के शासन व्यवस्था को चेक किया जाएगा, जो सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। लेकिन उससे पहले ही क्या हुआ? साइमन कमीशन आ गया, साइमन कमीशन बन गया, और साइमन कमीशन बन गया तो इसका विद्रोह हुआ और ये खारिज हो गया। और साइमन कमीशन के जाने के बाद फिर छोटा छोटा
आंदोलन अद्रोह होने लगा और अंत में जाकर के सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। तो ये मोटे तौर पर बोल सकते हैं कि साइमन कमीशन एक सबसे बड़ी कारण बना किसके लिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए। यही सबसे हाईलाइटेड जगह है, क्या है, सबसे हाईलाइटेड जगह है सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए। समझ में आई बात। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है, सब उसके होने के लिए राष्ट्रवाद के विकास आगे बढ़ाने के लिए दूसरा जो जन आंदोलन था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले जाने के लिए इसका नेतृत्व किसने किया था, लाला लाजपत राय ने किए थे। इसी घटना में उनका मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, लाला लाजपत राय का भी मृत्यु इसी घटना में होता है। लाठी से मार खाने से इनका क्या होता है, मृत्यु हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि उन्होंने कहते हैं कि साइमन कमीशन गो बैक का नारा दिया था और काले झंडे से इसको स्वागत किया गया था। बच्चे लोग अब इसको तुम लोग उतार भी लेना, ठीक है।